नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से संबंधित, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन, उसकी जो तैयारी है वो चरम पर है। और इसी कड़ी में राजद ने अपने दोनों प्रत्याशियों का नाम का घोषणा कर दिया है। कांग्रेस से राजद अलग हो गई है। कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी और राजद अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। बस औपचारिक ऐलान इसका बाकी है। ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव पहुंचेंगे बिहार और इन दोनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। बिल्कुल आपको बता दें कि कल ही लालू राबड़ी के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव ने यह आरोप लगाया था कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया था। आपको याद होगा ये खबर काफी वायरल भी हुआ था। और आज लालू प्रसाद यादव के बिहार में एंट्री का कार्यक्रम तय कर दिया गया। लालू यादव की बात करें तो इसी महीने वो बिहार और अपने आवास पटना में पहुंच सकते हैं। ये खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके मुताबिक वो पटना पहुंचेंगे। और पटना ही नहीं बल्कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। किस तारीख को वो पटना आएंगे और कब उनकी रैली होगी, ये सब हम आपको बताएंगे। राजद सूत्रों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 22 या 23 अक्टूबर को दिल्ली से पटना आ सकते हैं। और बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं वहां लालू प्रसाद यादव की चुनावी सभाओं का कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। और इस पूरे कार्यक्रम को तय किया गया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। आपको बता दें कि लालू यादव 25 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान में राजद उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और 27 अक्टूबर को वो तारापुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अब दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है और 2 नवंबर को मतदान की गणना होनी है, यानी वोट काउंट होगा और उसी दिन रिजल्ट आएगा। ऐसे में लालू यादव चुनावी संग्राम के आखिरी समय में जनसभाओं को संबोधित कर लोगों को राजद के पक्ष में गोलबंद करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि शनिवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे यानी कल तेज प्रताप यादव ने आरोप लगा दिया था कि उनके पिता को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है। तेज प्रताप ने कहा था कि उनके पिता को दिल्ली से पटना आने नहीं दिया जा रहा है। और लालू यादव के बड़े बेटे ने तेजस्वी पर यानी अपने छोटे भाई पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होगा। तेज प्रताप के इस हमले के बाद लालू फैमिली और तेजस्वी यादव इस दुविधा में थे कि आखिरकार इसका क्या जवाब दिया जाए। तो तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे तो मीडिया ने उनसे सबसे पहले यही सवाल किया था, जिस पर तेजस्वी ने कहा था, बिना तेज प्रताप का नाम लिए हुए उन्होंने कहा था कि लालू यादव को कोई बंधक नहीं बना सकता है। और उसके बाद अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब इसी महीने 22 या फिर 23 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव बिहार की राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। और सिर्फ पटना ही नहीं पहुंचेंगे बल्कि चुनाव सभाओं को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही साथ आपने पिछली खबर में देखा कि कांग्रेस टूट चुकी है इस चुनाव में महागठबंधन से। वो अपने प्रत्याशी अलग उतार रही है और राजद के अलग प्रत्याशी उतर रहे हैं। ऐसे में यह रणनीति है तेजस्वी यादव की कि राजद दोनों सीटें किसी भी हाल में जीत जाए, क्योंकि अगर यह जीत जाती है तो यह एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा मौजूदा सत्तारूढ़ दल जदयू के लिए। जदयू के कुल 43 विधायक हैं और अगर ये 2 सीट हार जाती है तो उसके 41 विधायक ही बचेंगे और राजद के जो 75 है उसमें 2 संख्या बढ़ जाएगी और सीटें राजद के पास 77 हो जाएगी। ऐसे में तेजस्वी यादव और पूरा जो राजद का कुनबा है उनका यह प्रयास है कि आने वाले दिनों में इन 2 सीटों को किसी तरीके से हासिल किया जाए। और इसके लिए खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं दिल्ली से 22 या 23 अक्टूबर को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे थे इंडिया टॉप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।